दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की ईवीएस, जिसका चैप्टर नंबर है 10 और जिसका नाम है हु टू टू हु टू टू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले यहाँ आप ये चित्र देखो। इसमें क्या कर रहे हैं? ये लोग खेल रहे हैं और उस खेल का नाम क्या है? हु टू टू हु टू टू। देखो, हु तुतु हु तुतु हु तुतु हु तुतु, आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई, हु तुतु हु तुतु हु तुतु, इधर से पकड़ो, हु तुतु हु तुतु, पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो, हु तुतु वसुधा इधर आ जा, इधर से पकड़ना है। अरे श्यामला का हाथ लाइन को न छुए, हाथ पकड़ लो उसका, हु तुतु छूली छूली, ओ आउट। आ ऊ ट सब आउट। हो, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। आगे देखते हैं। ये देखो, इसको ना ये लाइन पकड़नी होती है। अगर इसने ये लाइन पकड़ ली ना तो ये इनसे छूट सकती है और ये जीत जाएगी, है ना। क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है ना। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो? चेड़ू गुड़ू, हुतुतु, हाडुडू, छू किट, कबड्डी या कुछ और? भाई हमारे यहाँ तो कबड्डी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसके बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था श्यामला की तो सांस टूट रही थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफ़ी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। आगे ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वो उसको पकड़ रही थी, वो लाइन को छूने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये पकड़ रही है, ये इनको लाइन के छूने की कोशिश कर रही है और अंत में यह लाइन को छू लेती है। तो थोड़ी देर इनमें बहस भी होती है। तो बस यही इस पैरे में यही दिया गया था। इसका क्वेश्चन है, तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ कबड्डी की टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे है, श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हो गई? टीम की सारी 8 लड़कियां आउट हो गई। आगे, क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? हाँ, हमारे पास खेलों के झगड़े को निपटाने के लिए कई तरीके हैं। कबड्डी का खेल, चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल ना, है ना। खींचा तानी, जोर झपटा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट आ जाना, तो हो हल्ले वाला खेल। पर इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी होती है। सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो। साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगा और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे। कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचे। तो ये क्या है भाई? जब सांस टूटने लगे या फिर जो लाइन को कैसे छूए, इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है इस खेल में। आगे दिए गए हैं 2 क्वेश्चन। अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितनी बार बोल पाए। तो आपको क्या करना है, एक ही सांस में कबड्डी कबड्डी बोलना है। तो भाई मैं तो 50 बार बोल सकती हूँ और आप अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? कोई अंतर बताओ। नहीं, कबड्डी खेलते हुए इतनी बार नहीं बोल पाते। उसमें तो कम से कम 10 बार का अंतर होता है। अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल होता है।
ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो तालमेल होता ही है। आगे दिए क्वेश्चन, श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया, इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। तो आप इसका चित्र ऊपर से देखकर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आउट होना क्या होता है, कबड्डी में कब कब आउट होते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, जब किसी खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी पकड़कर दबोचता है और उसकी सांस टूट जाती है, तो इस स्थिति में उसे आउट करार दिया जाता है। जब वो सांस मतलब जब उसकी सांस टूट जाती है तो वह आउट हो जाता है। जब दूसरे पक्ष का खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को छू लेता है तथा उसी स्थिति में आउट करार दिया जाता है। आगे है, कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिसमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे छुआ छुई और डेंगा पानी, चोर सिपाही। तो आगे देखते हैं, कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गई। ऐसा कौन कौन से खेल में होता है जिसमें बीच की लाइन का क्या महत्व है, तो क्या महत्व है भाई, तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि, इनमें बीच की लाइन का महत्व होता है। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिसमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं, रंग पकड़ रंग को, जैसे खो खो चीज़ों को छुआ जाता है, रंग पकड़ रंग को छुआ जाता है, जैसे हरा बोल दिया तो हम हरे को पकड़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं, क्या तुम कबड्डी खेलते हो, क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है। हाँ, मैं कभी कभी कबड्डी खेलता हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी। तो भाई ये तो बहुत ही सेंसिटिव सा क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, मेरी दादी या नानी कबड्डी नहीं खेलती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों को इस तरह का खेल खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। तब तो बहुत ही रूढ़िवादी विचार होते थे और इन विचारों में केवल मर्द ही ये खेल खेल सकते थे। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं। क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती, वे क्यों नहीं खेलती, तो आप इसमें रीजन अपना लिख सकते हैं। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब ये बहुत ज़्यादा वजन उठा सकती है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में क्या है, हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। वजन भी एकदम से नहीं उठता, उसका भी अभ्यास करना पड़ता है पहले। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने, 29। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आगे देखते हैं 3 बहनों की कहानी। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों नानियों से अलग। यह फोटो है 3 बहनों की। ये तीनों बहनें हैं भाई, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। कहाँ रहती है, मुंबई में। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां जीना चपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते हैं। पहले तो बहुत ही रूढ़िवादी विचार हुआ करते थे। आगे देखते हैं, तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में आ गया। ज्वाला और लीला बताती है कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी भी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। तो ये अपनी आत्मकथा बता रही हैं कि हमने कैसे कैसे संघर्ष करके कबड्डी को सीखा।
याद आए वे दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती थी। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था, पर हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापस पहुंच जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी, हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरे पर रोशनी मारकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हाल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। क्या किया? वो फिल्म देखने चली गई और मैच का टाइम था 6:30 और फिल्म खत्म होने वाली थी 6। इतने में वहाँ पर उनके मामा पहुँच जाते हैं और उनका बहुत ही जोर से डांट पड़ती है। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। उस सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती थी कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें, और कबड्डी तो खेलें ही। आगे दिए गए हैं भाई क्वेश्चन। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कोच से? तो कौन सा? जी हाँ, मैंने फुटबॉल स्कूल के कोच से सीखा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? तो हाँ, मेरा एक दोस्त है जो कोच से फुटबॉल और क्रिकेट सीखता है। चर्चा करें। कोच कैसे सिखाते हैं? कोच किस प्रकार का अभ्यास करवाते हैं? खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो आप इसमें अपना लिख सकते हैं। मान लो, क्या लिख सकते हैं? जैसे इसका आंसर लिख सकते हैं, कोच खेल की बारीकियों को, हर बारीकियों को सिखाते हैं। कोच खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहित करते रहते हैं तथा अभ्यास के फायदे समझाते हैं। खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें सुबह अंधेरे ही उठना पड़ता है और घंटों अभ्यास करना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? तो आप इसमें लिख सकते हैं, हाँ, मैंने फुटबॉल का एक क्लब बनाने के बारे में सोचा है। आगे है, मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बंट कर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में बताओ। तो आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसा होने पर मैं एक खिलाड़ी को रेफरी बनाता हूँ। मैं भी कई बार रेफरी बना हूँ। आगे है, हर खेल में कुछ नियम होते हैं। वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो, अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आप इसमें लिख सकते हैं, खेल के नियम कुछ न कुछ हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में पहले 20-20 मैच नहीं होता था, इधर कुछ सालों में ऐसा मैच शुरू हुआ है। मैच के नियम बदल जाने से मैच ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। इस नियम के अनुसार खेल कर देखो। कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो। तो आपको ये खुद ही करना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो ओके, बाय बच्चों।